नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। पूरे हरियाणा प्रदेश में हर तरफ जहां बाढ़ का जिक्र है, पानी के जलजले का जिक्र है, तो दूसरी तरफ हरियाणा प्रदेश में 25 सितंबर का भी जिक्र है। 25 सितंबर वो दिन जब हिंदुस्तान के सबसे बड़े किसान नेताओं में शुमार रहे जननायक ताऊ देवीलाल का जन्मदिन। और ताऊ देवीलाल के जन्मदिन पर रोहतक की धरती पर इंडियन नेशनल लोकदल मनाने जा रहा है सम्मान दिवस समारोह। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो है, जो हरियाणा में हर तरफ गूंज रहा है, मेरे पास भी बहुत लोगों के फोन आ रहे हैं जो केवल ये सवाल पूछ रहे हैं। वीडियो में विस्तार से मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले आप सभी दर्शकों से यह अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से लिखें। जो दर्शक निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता में विश्वास रखते हैं वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग जरूर करें। उसके लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 94 166 74 472 94166 74472 पर गूगल पे या फोन पे जरूर करें। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, जो सबसे बड़ा सवाल है और हर तरफ गूंज रहा है, और सवाल यह है कि 25 तारीख को रोहतक के रैली में जो चौधरी देवीलाल की जयंती पर सम्मान दिवस समारोह है, उसमें हरियाणा के अलावा कौन कौन अन्य बड़े नेता शिरकत करते हैं, कौन बड़े चेहरे शामिल होते हैं, क्योंकि इस रैली में भीड़ कितनी आएगी, रैली में ज्वाइनिंग कितने नेता करेंगे, इनके इतर एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो ये है कि राष्ट्रीय स्तर के यानी हरियाणा से अलग अलग राज्यों के, हरियाणा के अलावा कौन से नेता इस रैली में शिरकत करेंगे। क्योंकि आज जो इंडियन नेशनल लोकदल की हालात है उसका कोई सांसद नहीं है देश में, केवल 2 विधायक हैं। उसके बावजूद पार्टी प्रदेश में विपक्ष की आवाज बनी हुई है। लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल देश के जो 2 बड़े गठबंधन हैं, एक एनडीए जिसको बीजेपी लीड कर रहा है और एक इंडिया INDIA जिसको कांग्रेस लीड कर रही है, इनमें से किसी भी धड़े में इंडियन नेशनल लोकदल नहीं है, किसी भी अलायंस में नहीं है। लिहाजा अक्सर जो इससे पहले इंडियन नेशनल लोकदल की रैलियों में चौधरी देवीलाल को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए, चौधरी देवीलाल को याद करने के लिए प्रकाश सिंह बादल साहब आते रहे, फारूक अब्दुल्ला जो जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता, वो आते रहे, श्रोमणी अकाली दल के नेता रहे और पूर्व मुख्यमंत्री जो प्रकाश सिंह बादल, वो तो चौधरी देवीलाल के पगड़ी बदल भाई भी थे। उनके बेटे सुखबीर सिंह बादल पूर्व उप मुख्यमंत्री पंजाब, वो भी आते रहे। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री, जनता दल यूनाइटेड के नेता, वो भी आते रहे। केसी त्यागी JDU के नेता, वो भी आते रहे। तेजस्वी यादव बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री, उनका नाम भी चर्चा में रहता रहा। अखिलेश यादव, शिवपाल सिंह यादव, ममता बनर्जी की पार्टी TMC, उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना, हनुमान बेनीवाल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी RLP, और पूर्व राज्यपाल ओम सत्यपाल मलिक तक का भी नाम आमंत्रित अतिथियों में रहा। कुछ एक आए, कुछ एक नहीं भी आए। लेकिन इस बार जो मामला है, चूंकि हरियाणा में विधानसभा के चुनाव को अभी 1 साल भी नहीं बीता है और प्रदेश की जो 5 प्रमुख पार्टियां हैं जो विपक्ष में हैं, कांग्रेस, इनेलो, आम आदमी पार्टी, जननायक जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और छठी बीजेपी जो सत्ता पक्ष में है, कोई भी पार्टी अब तक प्रदेश सतर की कोई बड़ी रैली नहीं कर पाई है पिछली 1 साल में। बड़ी गंभीर बात बता रहा हूं। पहली बार तमाम राजनीतिक दलों में हरियाणा की अगर किसी ने हिम्मत करके दिखाई है, रैली करने की घोषणा की है, जो 25 तारीख को होगी रैली अभय सिंह चौटाला ने की, और उन हालातों और उन परिस्थितियों में की जब पहली बार चौधरी देवीलाल का जन्मदिन चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के निधन के बाद पहली बार मनाया जा रहा है। पूरी जिम्मेदारी अब अभय सिंह चौटाला और उनके साथियों के कंधों पर है। अब देखना यह है कि अभय सिंह चौटाला की रैली में
कौन से नेता शामिल होते हैं, क्योंकि जेडीयू की अगर बात करें तो वो बीजेपी के साथ अलायंस में है। अगर हम बात कर लें नेशनल कॉन्फ्रेंस की तो वो इंडिया अलायंस में है। हम बात कर लें उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना की, वो भी इंडिया अलायंस में है। हम बात कर लें तेजस्वी यादव की, वो इंडिया अलायंस में है। अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, वो भी इंडिया अलायंस में है। अगर हम बात कर लें ममता बनर्जी की, वो उनके भी नजदीकियां इंडिया अलायंस के साथ ही हैं। हनुमान बेनीवाल भी इंडिया अलायंस में है। और हरियाणा में जो इंडिया अलायंस का सबसे बड़ा पार्टनर है वो कांग्रेस है। कांग्रेस मजबूत भी है, 37 विधायक हैं, 5 सांसद हैं। और कांग्रेस के नेता कभी ये नहीं चाहेंगे कि इंडिया अलायंस का कोई नेता हरियाणा में आकर के इंडियन नेशनल लोकदल के गीत गाए। उस लिहाज से बहुत बड़े धर्म संकट में है अभय सिंह चौटाला। क्यों, वो किसको बुलाएं और जिनको बुलाएं वो आएंगे या नहीं आएंगे, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि पिछली कई रैलियों में हम लगातार देख रहे हैं अभय सिंह चौटाला बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े नेताओं के नाम लेते हैं कि फला आएगा, फला पार्टी का अध्यक्ष आएगा, और उसके बाद उस पार्टी का कोई एक नेता, कोई पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, पूर्व एमएलसी आकर के और इतिश्री कर जाता है और उससे फिर मजाक का पात्र भी बन जाते हैं अभय सिंह चौटाला। लोग कहने लग जाते हैं कि भले ही इनके कार्यकर्ता अभय सत्य है कह रहे हों, लेकिन उनकी ये बातें तो झूठ साबित हुई। और इसी कारण अब तक इंडियन नेशनल लोकदल और अभय सिंह चौटाला ने विधिवत रूप से यह बताया नहीं है कि कौन कौन उनकी इस रैली में आ रहे हैं, कौन कौन वो नेता हैं जो चौधरी देवीलाल को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने आ रहे हैं। और इसके साथ साथ हरियाणा के भी बड़े नेता, चाहे वो चौधरी बीरेंद्र सिंह हो, वो भी आए थे चौधरी देवीलाल को श्रद्धा सुमन अर्पित करने इनेलो की रैली में। राव इंद्रजीत सिंह साहब, वो भी आए थे अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। लेकिन अब कोई नेता हरियाणा प्रदेश का भी जो इनेलो में नहीं है, क्या वो आएगा? ये रामपाल माजरा जो अभी प्रदेश के अध्यक्ष हैं, वो भी जब पार्टी में नहीं थे तो उस समय वो भी आए थे। अब क्या कोई ऐसा नेता जो फिलहाल किसी दूसरे राजनीतिक दल में है हरियाणा प्रदेश का, क्या वो रोहतक की इस रैली में पहुंच करके चौधरी देवीलाल को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करेगा? इस बात पर निर्भर रहेगी इंडियन नेशनल लोकदल की रैली की कामयाबी कि इस रैली में अभय सिंह चौटाला का साथ देने के लिए चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के निधन के बाद कौन कौन बड़े नेता आते हैं। हमारी नजरें भी उन पर लगी हुई हैं। भले ही ये जो बड़े नेता हैं इनका हरियाणा में कोई जनाधार ना हो बाहरी नेताओं का, लेकिन उसके बावजूद एक हवा बनती है, एक माहौल बनता है। और जब किसी राज्य का बहुत बड़ा नेता हरियाणा की सरजमी पर हरियाणा के नेता चौधरी देवीलाल के बारे में बोलेगा तो निश्चित रूप से उसके प्रदेश के लोग भी चौधरी देवीलाल के प्रति श्रद्धान्वित रहेंगे। आप दर्शक जरूर कमेंट करें, आपके लिहाज से आपको क्या लगता है कौन नेता आ सकता है इनेलो की रैली में, हरियाणा प्रदेश से भी और हरियाणा से बाहर के राज्यों से भी। आप दर्शक ये भी कमेंट करें कि आपके इलाके में, आपके जिले में, आपके हलके में कौन कौन वो नेता हैं जो इंडियन नेशनल लोकदल की मजबूती के लिए काम कर रहे हैं, जो 25 सितंबर की इस रैली को कामयाब करने के लिए दिन रात लगे हुए हैं। उन नेताजी का नाम आप जरूर कमेंट कर सकते हैं, उन पर भी हम एक वीडियो बनाएंगे। आप लगातार हमारे साथ बने रहें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से रखें। जो दर्शक आर्थिक रूप से सक्षम हैं वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।